हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके पूरक वाचन को देख रहे थे। इसमें हमने इसका पाठ 2 जो कि 2 कलाकार हैं उसके बारे में पढ़ा। ये पार्ट 3 है जो कि दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। इसके पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो को देख लें ताकि आपको इसके लेखक के बारे में और इसके कविता के बारे में कुछ जानकारी हो जाए। तो चैप्टर का नाम है दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो, जिसे लिखा है गोपाल दास सक्सेना नीरज जी ने। ये इसका पार्ट 2 है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है, निर्माण घृणा से नहीं प्यार से होता है। सुख शांति खड़क पर नहीं फूल पर चलते हैं। आदमी देह से नहीं नेह से जीता है। बमों से नहीं बोल से ब्रज पिघलते हैं। व्रज आएगा। कवि कहते हैं कि हमें घृणा की भावना त्यागनी होगी। रचनात्मक कार्य घृणा की भावना से नहीं किए जा सकते, प्यार मोहब्बत से किए जा सकते हैं। सुख शांति से भी कभी नहीं मिल सकती, उसके लिए आपसी प्यार और सद्भावना की आवश्यकता होती है। आदमी शारीरिक बल से नहीं स्नेह के बल पर सुख चैन से जीवन जी सकता है। समस्या का समाधान बमों से नहीं बातचीत से ही हो सकता है। बातचीत से तो व्रज भी पिघल सकता है। कवि कहते हैं कि हमें घृणा की भावना त्यागनी चाहिए। रचनात्मक कार्य, कोई भी रचनात्मक कार्य जब हम करना चाहते हैं तो वो घृणा की भावना से नहीं की जा सकती, बल्कि प्यार और मोहब्बत से की जा सकती है। तो दुनिया में कोई भी सुख और शांति कभी भी युद्ध से, लड़ाई झगड़ा से, नफ़रत से, इन सभी चीज़ों से नहीं मिल सकती, जबकि आपसी प्यार से, सद्भावना से ये सारी चीज़ों को, सुख और शांति को, हम सुख और शांति को पा सकते हैं। तो आदमी शारीरिक बल से नहीं बल्कि स्नेह के बल पर सुख और चैन पूर्वक जो जीवन होता है वो जी सकता है। कोई भी समस्या हो, किसी भी समस्या का समाधान बमों से नहीं होता है, बल्कि आप बातचीत के द्वारा उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। बातचीत से ही हम किसी भी कार्य का हल निकाल सकते हैं और बातचीत से ही व्रज भी, यहाँ तक कि कितने बड़े से बड़े हथियार क्यों ना हो, वो पिघल जाता है प्यार से, स्नेह से, बातचीत से। नेक्स्ट है, तुम डरो ना आगे आओ निज भुज फैलाओ। है प्यार जहाँ तलवार वहाँ झुक जाती है। पतवार प्रेम की छू जाए जिस किश्ती को, मझधार पार उसको खुद पहुँचा आती है। कवि कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। समस्या के हल के लिए तुम खुद सामने आकर पहल करो। जहाँ प्यार से पहल होती है वहाँ युद्ध की बात ही नहीं होती। कवि कहते हैं कि जिस नौका को प्रेम रूपी पतवार मिल जाती है, उस नौका को मझधार पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इसमें कवि कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। समस्याएं कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो, उनको हल करने के लिए हमें खुद सामने से कोशिश करनी होगी, पहल करनी होगी। और कहा जाता है कि जहाँ पर प्यार है और जहाँ पर प्यार से पहल किया जा सकता है वहाँ युद्ध की बात ही नहीं होती, युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती। और जिस भी नाव को प्रेम रूपी पतवार, प्रेम रूपी बात से सुलझाया जाए, उस बात का किनारा, अर्थात उस बात में जो भी कठिनाइयां हैं उसे हम आसानी से अपने लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं। मझधार पार करके उन कठिनाइयों को हम पार कर सकते हैं। जैसे एक नौका भी रहता है, अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा तो उसके सामने जितने भी कठिनाइयाँ आएंगी वो उससे पार नहीं कर पाएगा, वो वहीं पे डूब जाएगा। तो हम सब को भी समस्या के हल के लिए कोशिश करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। नेक्स्ट है, जिसके अधरों पर गीत प्रेम का जीवित है, वह हंसकर
तूफानों को गोद खिलाता है। जिसके सीने में दर्द छिपा है, दुनिया का सैलाबों से बढ़कर वह हाथ मिलाता है। कवि कहते हैं कि जो लोग प्यार से समस्याओं का हल निकालने में विश्वास करते हैं, उनके लिए वे लोग बड़े बड़े तूफानों का भी हंसते हुए सामना कर लेते हैं। जो व्यक्ति विश्व की समस्याओं से चिंतित है, वह बड़े से बड़े संकट का सामना करने से नहीं डरता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो लोग कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, उनको अगर प्यार से उन समस्याओं का हल किया जाए और उस पर विश्वास किया जाए, तो बड़े से बड़े तूफान को भी हंसते हुए हम पार कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, और अगर वो प्यार से कोई भी समस्या को हल करता है, हल करने में विश्वास रखता है, तो वो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को भी हरा सकता है, उसका सामना कर सकता है, और इस बात से वो नहीं डरता है। लिखा, कितना ही क्यों न बड़ा हो घाव हृदय में, पर सच कहता हूँ यह प्यार उसे भर सकता है। कैसा ही बागी दुश्मन हो आदमी, मगर बस एक अश्रु का तार कैद कर सकता है। कवि कहते हैं कि प्यार हर समस्या का समाधान हो। किसी के हृदय पर कितना भी बड़ा घाव क्यों न हो लगा हो, प्यार उस घाव को भर सकता है। कैसा भी विद्रोही, कैसा भी दुश्मन क्यों न हो, पर आंसुओं के सामने उसे पानी पानी होने में देर नहीं लगती है। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि प्यार हर समस्या का समाधान हो सकता है, हर समस्या का हल हो सकता है, और हृदय में कितना बड़ा से बड़ा घाव क्यों ना लगा हो, उस घाव को हम प्यार से भर सकते हैं। तो विद्रोही, चाहे कैसा भी विद्रोही हो, कैसा भी दुश्मन हो, उसके आंसुओं के सामने उसे पानी पानी होने में देर नहीं लगती, अर्थात उसके कष्ट को हम दूर कर सकते हैं प्यार के साथ। नेक्स्ट लिखा है, कितना ही उबड़ खाबड़ हो रास्ता, किंतु यह प्यार फूल सा तुम्हें उठा ले जाएगा। कैसी ही भीषण अंधियारी हो धुआं धुंध, पर एक स्नेह का दीप सुबह ले आएगा। कवि कहते हैं कि रास्ते में कितनी भी रुकावटें, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो या क्यों ना आए, किंतु प्यार के बल पर उन रुकावटों को दूर करना, अपने मार्ग पर आगे बढ़ना सरल हो जाएगा। कवि कहते हैं कि कितनी भी भयंकर अंधेरी रात हो, यह एक स्नेह रूपी दीपक नई सुबह अवश्य लेकर आएगा। तो यहाँ कहा गया है कि रास्ते में, आपके मार्ग में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, उसे हम या उन रुकावटों को हम प्यार के बल पर सही कर सकते हैं, और अपने मार्ग पर बढ़ना आसान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति डर जाएगा बीच में ही, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो हिम्मत हार जाएगा। तो इसीलिए जितनी भी समस्याएं, हमें उसे डट कर सामना करना चाहिए, जिससे हमारा मार्ग भी या हमारे मार्ग में आगे बढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसमें कवि ने कहा है कि कितनी भी भयंकर अंधेरी रात हो, उसे हम स्नेह रूपी दीपक से एक नई सुबह लेकर आते हैं, एक नई रोशनी लेकर आते हैं अंधकार में। नेक्स्ट लिखा है, मैं इसीलिए अक्सर लोगों से कहता हूँ, जिस तरह बटे नफ़रत जा प्यार लुटाओ तुम, जो चोट करे तुम पर उसके चूम लो हाथ, जो गाली दे उसको आशीष पहनाओ तुम। कवि कहते हैं कि हमें नफ़रत से दूर रहना चाहिए। जहाँ लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हों, वहाँ लोगों में आपस में प्यार की भावना विकसित करो। यदि कोई तुम पर वार करे तो उसे प्यार से समझाओ। जो तुम्हें जलील करे, तुम्हें गालियाँ दे, उस पर ध्यान मत दो। उसके लिए अपने मन में बुरे भाव मत लाओ। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमें नफ़रत से दूर रहना चाहिए, ईर्ष्या से, द्वेष से, नफ़रत से, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जहाँ लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, वहाँ क्या करना है, हम सबको प्यार की भावना विकसित करनी है लोगों के मन में। यदि कोई
तुम पर सामने से वार करता है तो उसे प्यार से समझाओ। जो तुम्हें जलील करता है, तुम्हें गालियाँ देता है, उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि उसका कोई उपाय ही नहीं है। उसके लिए अपने मन में बुरे भाव मत लाओ, बल्कि उसको समझाओ। तो इस प्रकार से कवि इसमें ये कहते हैं कि हमें नफ़रत से, ईर्ष्या से, द्वेष से दूर रहना चाहिए। लोगों के मन में प्यार की भावना जागृत करनी चाहिए। लिखा है, तुम शांति नहीं ला पाए युद्धों के द्वारा, अब फेंक जरा तलवार, प्यार लेकर देखो। सच मानो निश्चय विजय तुम्हारी ही होगी, दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। कवि कहते हैं कि तुमने युद्ध किए, पर क्या तुम शांति स्थापित कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। अब जरा तलवार फेंक दो और अपने मन से युद्ध की भावना निकाल दो। प्यार से नाता जोड़ो, दुश्मन से अपने हृदय की बात करो, उसे प्यार से समझाओ। सच मानो, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी। तो कवि कहते हैं कि तुमने कितने ही युद्ध क्यों ना किए हों, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें कभी शांति प्राप्त हुई? कभी भी नहीं। अभी भी अशांति फैला ही हुआ है। तो जरा तलवार को फेंक दो, अपने मन से युद्ध, लड़ाई झगड़ा, इन सब की भावना को निकाल दो और प्यार से नाता जोड़ो, लोगों से प्यार करो। दुश्मन से अपने दिल की बात करो, हृदय की बात करो और उसे प्यार से समझाओ। सच मानो, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, आप जीत जाओगे, क्योंकि हर एक चीज़ को हम प्यार से सुलझा सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो उस दिन मैंने पोस्ट किया था और जिसने भी उसके आंसर दिए हैं, मैं उसका नाम मंडे को लूँगी। तो अगर आपने ये वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।